ओके, हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करा था। सबको याद है हमने क्या क्या किया था? वन बाय वन मुझे एक एक चीज जो आपको याद हो बताते जाएंगे। सॉरी, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, स्टार्टिंग से अनंतिका, कोई भी एक चीज जो तुम्हें याद हो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि अगर जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो ज्यादा हो विद द अमाउंट वी विद द प्रॉफिट, तो हम लोग उस अमाउंट का वो रेशियो निकालेंगे। मतलब हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, अगर वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, मींस इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम कौन से रेशो में देते हैं? उस रेशो का नाम क्या है? प्रपोर्शनेट रेशो। प्रोपोर्शनेट ठीक है रेशियो। ना? या इजी लैंग्वेज में पेमेंट रेशो। बट थ्योरेटिकली अगर हमें कभी आंसर लिखना पड़ेगा तो वी विल राइट प्रोपोर्शनेट रेशियो। कृष्णा, नेक्स्ट चीज जो भी याद हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है बट हम्म। हमारे फर्म के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो भी हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सो उसके इफ बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो हमें चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, चाहे उससे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। और अगर लॉस हुआ तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। ठीक है। सो लावण्या, कोई और चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में याद हो तुम्हें? सर, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स या टेम्परेरी ड्राइंग्स होती हैं दैट डज नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ आईओ। हाँ। सो जो हमारे टेम्पररी ड्राइंग्स है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स होती है, उसके कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। पार्थ। सर अगर हमारा बिजनेस लॉस में हो रहा होता है तो हम लोग कोई भी आईओसी नहीं चार्ज करते हैं। हाँ, वो कब ऐसा कब होता है? सर अप्रोप्रिएशन पे। हाँ, सो जब सर जब हम लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सॉरी। अगर हम विड्रॉ करते हैं परमानेंटली, सो जितने महीने हमने पहले विड्रॉ किया उतने का इंटरेस्ट हम टोटल इंटरेस्ट से माइनस कर देता है। यस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे परमानेंट ड्राइंग्स का, दैट इज विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल का अफेक्ट होता है, वो हम रिड्यूस करते हैं उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, सो वेरी गुड, आप लोगों को लगभग सारी चीजें याद है। एक छोटा सा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बच गया है। एक्चुअली जो टॉपिक मैं अभी आपको करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैं पहले करवाता हूँ, बाद में ये चीज करवाता हूँ। बट मुझे लगा उसके लिए कल हमारे पास सफिशिएंट टाइम था, इसलिए मैंने वो टॉपिक उठा दिया, अप्रोप्रिएशन और चार्ज वाला। तो लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज पे कैलकुलेट होता है? तो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीन चीजें बताई थी, क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, इफ समवन रिमेम्बर। कहाँ से? अच्छा, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन अलग से फ्रेम करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम सर लोग सबसे हाँ, सॉरी बोल। तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जितने मंथ्स का हमें मिलना चाहिए। सबसे पहले फिर किसके ऊपर कैपिटल करते हैं? जो सबसे पहले जो हमने इनिशियल कैपिटल ओपनिंग दिया होता कैपिटल। है, ओपनिंग इनिशियल नहीं कैपिटल। बोला। Why? ओके। Is there any difference between initial capital and opening capital? ओपनिंग कैपिटल तब हम देते हैं जब बिजनेस शुरू हो रहा होता है, और इनिशियल कैपिटल हम लोग पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब हाँ, से। ये अदरवाइज है। इनिशियल हम्म। कैपिटल मतलब जब हम इनिशिएट कर रहे थे, जब पार्टनर एडमिट हो रहा था, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, जब जो कैपिटल लगाते हैं उसे इनिशियल कैपिटल बोलते हैं। और ओपनिंग कैपिटल मतलब एवरी ईयर में जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल होगी उसे ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। हम्म। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल, फिर इसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एडिशनल कैपिटल फॉर रिक्वायर्ड मंथ्स, पे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन परमानेंट ड्राइंग्स फॉर रिक्वायर्ड मंथ्स। ये सबको याद है?
ठीक है, ओके। तो लेट्स मी गिव यू एन क्वेश्चन। आपको मैंने बोला ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। एज ऑन 31st March 2026, A withdraws rupees 1 lakh on 1st of October 2025 out of his capital, and B introduced rupees 2 lakh on 1st January 2026। मुझे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। करिए कैलकुलेट। सर ए का 25 है और बी का भी 25 आएगा। So Solish is saying A का 25 है, सर सेम। B का भी 25। ठीक है, सेम पार्ट का भी। और किसी का भी सेम आया है या कुछ और? सर ए का 37,500 आया है। 7,500। अच्छा, ठीक है, एक और आंसर अपने पास है 37,500। और कोई? लावण्या, सर दोनों का 25। अनंतिका, आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हो। या पहले का 25,000 आ रहा है। ठीक है, तो जिनका भी 25,000 आ रहा है, देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज दिस 3 लाख एंड 2 लाख आर ओपनिंग कैपिटल? क्या ये ओपनिंग कैपिटल्स है? ये देखिए डेट क्या लिखी है, ए एंड बी 3 and 2 लाख कैपिटल है एज ऑन 31st March 2026। हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 26। तो ये जो कैपिटल्स हैं, ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं कि क्लोजिंग कैपिटल्स हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल्स है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑन दिस। आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल से। एम आई क्लियर? तो यहां पर आप एक बुलेट पॉइंट अपना बना सकते हैं। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल and changes further due to additional capital और permanent withdrawal। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? मैंने आपको क्या बोला है ना? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होता है? ओपनिंग कैपिटल से होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं हुआ था, हमें कौन सा कैपिटल दिया था? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सो ऐसे केस में अपने को, तो देखो मैंने बोला ना, आपका एक एक वर्ड जो है, जैसे इस वर्ड ने पूरा केस अलग कर दिया।
तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज क्या क्या दी हुई है. सो राइट नाउ टुडे व्हाट्स आवर टॉपिक, वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. सिंपल है, उल्टा कर दो. कैसे उल्टा कर दो? देखो क्लोजिंग कैपिटल अपन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स. अगर हम तो आ जाता है मेरा क्या, क्लोजिंग कैपिटल. अब मैं अगर ड्राइंग्स को इधर आके प्लस कर दूं और एडिशनल कैपिटल को यहाँ माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा ओपनिंग कैपिटल. ओके, क्लियर है सबको? ठीक है. सो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? जो जो चीजें आपने पहले प्लस कर दी है वो माइनस कर दो, और जो चीजें माइनस करी है उसको प्लस कर दो, उल्टा कर दो. तो हाउ वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगा, इसमें हम प्लस कर देंगे ड्राइंग्स, क्योंकि वो पहले माइनस हो गई होगी. माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और माइनस कर देंगे प्रॉफिट भी, अगर क्वेश्चन में दिया होगा. क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस हो जाता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल आएगी वो क्या होगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल. है ना क्लियर या? ठीक है. सो अब इस केस में कैसे कैलकुलेशन होगा सर? हमारे पास ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल दिया है, दैट हुआ 3 लाख एंड 2 लाख. सो ड्राइंग्स किसकी थी? ड्राइंग्स सिर्फ ए ने करा था, 1 लाख रुपीज. तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे 1 लाख. और इसका कोई ड्राइंग्स नहीं था बी का. एडिशनल कैपिटल किसने लगाई थी? बी ने इंट्रोड्यूस करा था. तो बी में ए का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था, बी का 2 लाख था. प्रॉफिट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो इसको डैश डैश 0 0 कर देंगे. सो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है. और इधर कितना आ रहा है मेरा ओपनिंग कैपिटल? 0 आ रहा है. ठीक है. तो अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? मुझे ये तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4 लाख. 4 लाख का 10% घंटा 40,000. अच्छा, ए ने क्या करी हुई है? ड्राइंग्स करी हुई है, तो माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस करेंगे 1 लाख, इसका जो ड्राइंग्स था, इंटू 10%. और ये इसने ड्राइंग्स कब करा था? इसने ड्राइंग्स करा था 1 अक्टूबर 25 को, मतलब 6 महीने का, इंटू 6/12. तो कितना आ जाएगा? 5,000 माइनस आ जाएगा. सर आपने उल्टा कर दिया है. क्या कर दिया बेटा? ए ने 1 लाख विड्रॉ करा था. हाँ, मैंने वही तो करा ना, ए ने ड्राइंग्स करा था, तो अब उस ड्राइंग्स को प्लस कर दिया. अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी. ठीक है. सो आंसर आएगा 35,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का. बी का कैसे कैलकुलेट होगा? बी का ओपनिंग कैपिटल तो 0 था, तो 0 का 10% विल बी 0. फिर ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपीज, तो प्लस करेंगे 2 लाख इंटू 10%. और ये एडिशनल कैपिटल उसने कब लगाया? 1 जनवरी को, मतलब 3 मंथ्स. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20,000, 453, 5,000, 5,000. तो 0 + 5 = टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5,000. समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा.
जब भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन दूं कि लेवल थोड़ा चेंज करके दूं? लेवल चेंज करके। सर ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। चलो ठीक है, चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करके करते हाँ, क्विकली नोट करेंगे। पुराना सबने नोट कर दिया? ओके। तो आपको बोला P&Q दो हमारे पार्टनर्स थे, इनकी कैपिटल थी 5 लाख एंड 4 लाख ऑन 31st March 2026. Profit for the year was ₹1 lakh. P introduced ₹1 lakh on 1st July 25 and Q withdraws ₹1 lakh on 1st January 2026. दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट्स अज्यूम आईओसी आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। अच्छा, ये विड्रॉज भी मैं लिख लेता हूँ आउट ऑफ कैपिटल। हो गया सर। कितना आ रहा है? पी का 42,500, क्यू का 47,500। क्यू का एक बार चेक करो, 47,500 ही आ रहा है क्या? प्लस माइनस सब सही किया तुमने?
सर डन। क्या आया? सर एक का है 42,500 और बी का है 32,500। हाँ, वो गलती से मैंने प्लस कर दिया था माइनस की जगह, क्यों? तो दोनों का 42,500 आएगा। किसी का आया दोनों का 42,500? पार्थ? ओके। चलो देखो, मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी है। इसमें किसी को किसी पॉइंट पे डाउट कि ये चीज प्लस क्यों हुई, ये माइनस क्यों हुई? सर प्रॉफिट 50,000 क्यों है? हाँ, प्रॉफिट कितना है लावण्य? 1 लाख है। ठीक है, प्रॉफिट किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में बढ़ता है। कौन से रेशो में बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है। क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था? जब नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट? इक्वल। तो हमने क्या करा, उस 1 लाख को इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एम आई क्लियर अबाउट दिस? सो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब आप पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे 3,50,000 इंटू 3,50,000 इंटू 10%। अच्छा, ये तो फुल ईयर का होगा 35,000। उसके बाद ए ने क्या करा है, एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो प्लस होगा 1 लाख इंटू 10%। और इसी इसने एडिशनल कैपिटल कब लगाया था? 1 जुलाई को। तो 9 मंथ्स होगा, 9/12, विच विल कम्स टू 7,500। सो टोटल विल बी 42,500। और क्यू का कैलकुलेट करेंगे। क्यू का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4,50,000 इंटू 10%, दैट विल बी 45,000। और इसने ड्राइंग्स कराया तो इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख इंटू 10%। इसने 1 जनवरी को कराया तो 3 मंथ्स का होगा, 3/12 माइनस 2,500। सो इट विल बी 42,500। ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये सो नो सब लोग? दो लोगों ने थम्स अप दिखा दिया, बाकी लोग सबको क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? परफेक्ट। अब देखो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा करवाया ना, ये सबने नोट कर लिया? फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं? यहां पर मैंने क्या बोला है? विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें मैं क्या कर दूं? इसको हटा दूं, आउट ऑफ कैपिटल को, वर्ड को हटा दूं, तो क्या इफेक्ट होगा? तो ये इफेक्ट होगा कि जब आप अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, वो तो सेम वैसे ही कैलकुलेट होगी, डिक्टो। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त हम लोग ये नहीं देखते वेदर इट इज परमानेंट ड्राइंग्स या फिर टेम्पररी ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग्स है तो वो वापस आपको एड बैक करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? लेकिन अब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जैसे लावण्य ने बताया था शुरुआत में, सर व्हेन देर आर नॉर्मल ड्राइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। वेरी गुड प्रिशा, वेरी नाइस। सॉरी। सो आपका ओपनिंग कैपिटल तो सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही। लेकिन अब आपका क्या होगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करोगे तो आप 350 पे 10% करोगे, 35,000। इसका एडिशनल कैपिटल है, ये भी सेम एज इट इज रहेगा, तो इसका 42,500 आएगा। क्यू पे जब आएंगे तो 4,50,000 पे 10%, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अब आप ये वाला कैलकुलेशन नहीं करोगे।
क्यों? क्योंकि अब इस केस में जो ड्राइंग्स आपको दे दी हमने, वो कौन सी ड्राइंग्स थी? वो ड्राइंग्स थी आपकी आउट ऑफ नॉर्मल कैपिटल थी, ये हमने कट कर दिया था। सो नॉर्मल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, सो ये ड्राइंग्स का इफेक्ट नहीं आएगा। जो मैंने बोला, क्या आपको समझ में आया? ठीक है। तो इन दैट केस फिर आंसर हमारा क्या होगा? 45,000 एंड 42,500। ठीक है, ग्रेट। सो जहां तक मुझे लग रहा है मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सारी चीजें बता दी है। डू यू वांट टू ट्राई लास्ट वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करते हैं, फिर हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। सो मैंने आप वन बाय वन टॉपिक कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप पुराना भूलते जा रहे हो। डोंट वरी अबाउट इट, वो हम वापस रिकैप करेंगे, पहले हम सारा सीखेंगे। तो बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बट राइट नाउ मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं खुद अपना फ्रेम कर देता हूँ आपका। दो पार्टनर्स हैं हमारे, एक्स एंड वाई। इनकी कैपिटल दे दिया आपको ऑन 31 मार्च 2026, 8 लाख एंड 10 लाख। उसके बाद आपको बोला दैट एक्स ड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025, ₹2 लाख, एंड वाई इंट्रोड्यूस्ड ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2025। ये आपको बोल दिया। फिर आपको बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹3 लाख, और आपको एक और चीज बोल दी, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्स का 50,000 एंड वाई का 70,000। करिए कैलकुलेट, और कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आईओसी, वही आईओसी का परसेंटेज 10% पर एनम ले लेते हैं।
सर डन। कितना आया? सर एक्स का 80,000 और वाई का 77,000। 80,000। हाँ ठीक है। सर डन। सेम आया? सर उसका मेरे को पता नहीं बाय का कितना आया था कृष्णा का। तो सेवेंटी तुम्हारा सेवन थाउजेंड यस सर, सेम। आया? सबका आया आंसर? कोई ऐसा जिसका नहीं आया तो मैं कैलकुलेट करके बताऊं? ओके, ये ओपनिंग कैपिटल सबके सही है? ठीक। सो आंसर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज सेइंग दैट 80,000 इसका आएगा और 77,000 इसका आएगा। किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? शुड आई कैलकुलेट इट? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सो एक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा सर? 9 लाख। इसका सीधा सीधा 10% हो जाएगा, तो ये 90,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन का इफेक्ट दो चीजों के कारण होता है, या तो एडिशनल कैपिटल के कारण या तो परमानेंट ड्राइंग के कारण। सो एक्स का देखे तो एक्स का कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, और इसका परमानेंट ड्राइंग है। टेम्पररी ड्राइंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इसकी परमानेंट ड्राइंग्स कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख माइनस इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा 2 लाख का 10%। और ये 1 अक्टूबर को करा है तो 6/12। तो ये आपका आ जाएगा -10,000, 80,000।
ऐसी y का कैलकुलेट करें तो y का ओपनिंग कैपिटल है 6,20,000, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे 62,000, और हम देखेंगे क्या इसका कोई एडिशनल कैपिटल था, देयर इज यस वन एडिशनल कैपिटल, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 लाख इंटू 10%, इसने भी 1 अक्टूबर को करा था तो 6/12 इट विल कम्स टू 15,000। फिर देखेंगे इसका कोई परमानेंट ड्राइंग है क्या, देर इज नो परमानेंट ड्राइंग, खत्म, 77,000। ठीक है, सो व्हाट वी हैव लर्नड दैट ओपनिंग कैपिटल के लिए तो हम लोग सारी ड्राइंग्स का इफेक्ट देते हैं, लेकिन जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी टेम्पररी ड्राइंग्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एम आई क्लियर हियर? परफेक्ट, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। जहां तक मुझे याद है मैंने इसका हर एक वैरायटी ले लिया है, बट मुझे फिर भी एक क्वेश्चन याद आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब मुझे याद आ ही गया है तो मोर द मेरियर। तो आपका बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन में कहीं मैंने देखा था कि दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका कैपिटल जो है वो 8 लाख है, एंड 8 लाख है और 5 लाख है। ठीक है, और आपको क्या बोला, ऑन 1 अक्टूबर 2000, ये ऑन 1 अप्रैल ही दे देता है, 1 अप्रैल 2025, मतलब अब हम ओपनिंग कैपिटल नहीं कैलकुलेट करें, इन्होंने ओपनिंग कैपिटल अपने को दे दी। ठीक है, on 1 October 2025 they decided that the capital of firm will be rupees 12 lakh divided in their profit sharing ratio, और आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर annum। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन, आता है मुझे। सर मैं समझ में नहीं आया बट एक गेस्ट लिया है। बताओ। सर एक का आ रहा है 73,847 और बी का आ रहा है 46,153। तुमने कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया मैथ्स। सर मैंने भी गैस सा लिया है, तो मेरा ए का कैपिटल आ रहा है 77,500 और बी का आ रहा है 47,500। नहीं। सर मेरा
ए का 70,000 और बी का 5,500। मुझे परफेक्ट। बना नहीं, ठीक है, समझा दीजिए तो प्लीज। परफेक्ट। सो लावण्या का आंसर करेक्ट है, इसको देख लेते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So, क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी, मीन्स ना अभी हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी है। मतलब 1 अप्रैल को आप लोगों की कैपिटल जो थी ए और बी की, वो 8 लाख और 5 लाख थी। और बोल रहा है 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो टोटल कैपिटल होगी, दोनों की कैपिटल मिला के, द कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म मतलब सारे पार्टनर्स की कैपिटल मिला के कितनी हो जाएगी, 12 लाख होगी, विच विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं दिया है, मतलब इक्वल हो जाएगा। मतलब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख, और इसकी भी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख। ये समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ए का कैपिटल जो था, वो ओपनिंग कैपिटल जो था 8 लाख था, और 1 अक्टूबर को हम चाहते हैं कि उसका कैपिटल 6 लाख हो जाए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा कि ड्रॉ करना पड़ेगा परमानेंटली, परमानेंट ड्रॉ। है ना? तो 1 अक्टूबर को ए क्या करेगा, 2 लाख रुपीज परमानेंट ड्रॉइंग करेगा, और बी क्या करेगा, एडिशनल कैपिटल। 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। बस, अब हो गया। अब आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था ए का, 8 लाख, तो 8 लाख का 10% विल बी 80,000। और इसने क्या करा, परमानेंट ड्राइंग करा है, परमानेंट ड्राइंग करा है तो माइनस कर देंगे 2 लाख का 10%। बट ये कौन सी डेट को करा है इसने, 1 अक्टूबर को, तो 6/12, 10,000 आ जाएगा माइनस। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, दैट विल बी 70,000। ऐसे ही बी का कर देंगे। बी का ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख का 10% विल बी 50,000। इसने क्या करा, एडिशनल कैपिटल लगाया, तो प्लस कर देंगे, 1 लाख रुपए एडिशनल लगाया, 10% 1 अक्टूबर को लगाया, 6/12, तो ये 5,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 55। समझ में आया? तो कृष्णा तुमने क्या कर दिया था, इतना अजीब सा आंसर आ रहा था? सर मैंने एज्यूम करा था कि अब सिर्फ 1,20,000 ही हमारे पास वो रहेगा प्रो। अब उतना ही इंटरेस्ट, कंपनी को डिवाइड कर पाएंगे, मतलब कैपिटल उतना ही दे पाएगी कंपनी, फिर उसको हमें प्रोपोर्शनल पेमेंट रेशियो रेशियो में में कन्वर्ट करके। करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? तो गैस, मैंने ना, मुझे जहां तक याद है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हर एक कोना कोना छान मार के आपको बता दिया है। सो अगर मैं समराइज करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं होता है। चार्ज तभी होता है जब उसको अज्यूम करा जाता है, आपको बताया जाता है डीड में कि वो चार्ज है। अगर एप्रोप्रिएशन है, तो अगर प्रॉफिट है सफिशिएंट तो फुल इंटरेस्ट मिलेगा, लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रोपोर्शनेट रेशो में जाएगा। अगर आपने चार्ज माना है तो तीनों केसेस में, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट हो या लॉस हो, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करना सीखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल सीखा, और ये लास्ट में ये वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी, सो अब हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक बचा है इंडिविजुअल आइटम्स का। सो वी हैव डन विथ करेक्टेड नेट प्रॉफिट, वी हैव डन विथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी हैव डन विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट आइटम जो, जिसको इंडिविजुअली हमें सीखना है, वो है हमारा कमीशन टू पार्टनर। ठीक है। सो मैं पहले ही आपको एक चीज बता देता हूँ, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको क्या करना है। आपको देखना है कमीशन टू पार्टनर के साथ आपका वर्ड क्या यूज किया हुआ है। अगर उन्होंने लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या चलो मैं आपको ऐसे नहीं सिखाता हूँ, इस बार मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ, लॉन्ग कट वाला, वन बाय वन एग्जाम्पल का, डायरेक्ट नहीं बता रहा।
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 1,10,000, ये नेट प्रॉफिट हुआ। हमें पार्टनर एक बी था हमारा, बी पार्टनर था, बी को हमें कमीशन देना था एट द रेट ऑफ 10%। तो कमीशन कितना आएगा इसका? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 11,000। 11,000। सर सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट 1,10,000 है, तो 1,10,000 का 10% कैलकुलेट कर देंगे तो 11,000 विल बी अवर आंसर। कोई डाउट इसमें? नहीं। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं। सेम नेट प्रॉफिट आपका 1,10,000 था, बी को कमीशन देना था हमें at the rate of 10% on net profit before charging such commission. तो इसमें भी क्या होगा, इसमें देखो जो बिफोर वर्ड है ना, बिफोर वर्ड हमें कभी दिक्कत नहीं देता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर वाला ही चाहिए होता है। तो आप सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन करोगे, कमीशन इज इक्वल टू सर 1,10,000 है, इसका 10% निकाल लो, 11,000। मतलब चाहे अगर बिफोर वर्ड दिया हो या ना दिया, अगर बिफोर वर्ड दिया है तो नॉर्मल होगा, अगर बिफोर वर्ड नहीं दिया, अच्छा प्लीज, बिफोर वर्ड दिया है तो नॉर्मल होगा, और अगर कोई वर्ड नहीं दिया है तो भी नॉर्मल ही होगा। ठीक है। मजा कब आएगा? जब आपको ऐसा बोला हो, नेट प्रॉफिट दिया है 1,10,000, आपको बोला है आपको बी को कमीशन देना है, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी ₹20,000। बताइए अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मैं बताऊं, हम्म। सर पहले 20,000 माइनस करेंगे एक ही सैलरी, हाँ। सो 90,000। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आफ्टर बोल रहा है हमें बी को कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट? वो नेट प्रॉफिट जो आफ्टर चार्जिंग ए का सैलरी हो। ऐसी नेट प्रॉफिट जिसमें से ए का सैलरी माइनस, चार्जिंग का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना। बोल रहा है ऐसे प्रॉफिट पर आप 10% का कमीशन दो जिसमें से ए की सैलरी माइनस हो चुकी हो। सो हम क्या करेंगे, 1,10,000 हमारा प्रॉफिट था, इसमें से ए का सैलरी माइनस कर देंगे। ए का सैलरी कितना है? 20,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 90,000। अब आप इस 90,000 पे 10% कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 9,000। समझ में आया? किसी को कोई डाउट अभी तक? अब आ रहा हूं मैं मेन चीज पर। अभी तक तो सिर्फ मैंने आपका सिर्फ बेस बनाया। अब केस नंबर 4, आपको नेट प्रॉफिट दे दिया 1,50,000, आपको बोला है बी को कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी एंड सच कमीशन। और ए का सैलरी वही, नहीं, ए का सैलरी 40,000 दे दिया, लेट्स से। एक बार रुको।
हाँ, अब कैसे होगा? अब ध्यान दो इधर, क्या बोल रहा है बी का कमीशन, क्या बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से ए की सैलरी माइनस कर दो। तो ए का सैलरी कितना है 40,000, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है 1,10,000। आगे क्या बोल रहा है एंड सच कमीशन, इसमें से हमें वो कमीशन भी माफ कर देना है, तो माइनस कर देना है, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%। जो मैंने बोला वो समझ में आया? आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? माइनस, वो जो चीजें भी आफ्टर बोली है वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। ओके, इसके पहले वाला समझ में आया? उसमें हमने क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी का मीनिंग क्या है? ए की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कमीशन देना है, ये सुनो। ओके, अब केस 4 में क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी एंड सच कमीशन, ऐसा नेट प्रॉफिट, ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से ए की सैलरी भी माइनस हो गई हो और ये जो कमीशन देना है ना आपको बी को वो भी माइनस हो चुका हो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर आपको 10% का कमीशन देना है। ये समझ में आया? अब ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ए का सैलरी तो पता है तो हम ए की सैलरी को माइनस कर देंगे, लेकिन हमें ए का बी का कमीशन तो पता ही नहीं है तो माइनस कैसे करेंगे, है ना? यही प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आए, जब भी आपका ये वर्ड आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कमीशन निकालने के लिए? आप लगाओगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट मतलब परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट इंटरेस्ट ऑन कमीशन विल बी 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 दैट इज 105। इफ आई एम सेइंग 10%, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 110। सो इस केस में मैं कैसे निकालूंगा सर? 1,50,000 माइनस 40,000, ये 1,10,000 आ गया। लेकिन इन्होंने मुझे कमीशन के लिए भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया, तो मैं अब 1,10,000 पे 10/110 फॉर्मूला लगाऊंगा। सो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 आएगा और कमीशन जो है वो 10,000 आएगा। ये समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर लास्ट ईयर आपने एक और फॉर्मूला बताया था, वो अप्लाई कर सकते हैं? एक्स प्लस रेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू वापस एक्स। हाँ कर सकते हो ना, लेकिन इतना लॉन्ग कट में क्यों जा रहे हो? कर सकते हैं, एक्चुअली लॉजिक वही है ना, बट अननेसेसरी लॉन्ग कट है। आप तो सिर्फ आपको ये लगाना है, मतलब मैं आपको क्या एक्चुअली मैं आपको डायरेक्ट बताता था, मैं आपको डायरेक्ट ये बोलता कि जब बिफोर वर्ड आ जाए ना आपका, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो रेट अपॉन 100 दैट इज परसेंटेज अपॉन 100। पर अगर आपको वर्ड आ जाए आफ्टर सच कमीशन, तो फिर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब हो सकता है आई डोंट नो, आप में से कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ऋषा, आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि सर यहाँ भी तो आपने आफ्टर वर्ड दिया हुआ था सेकंड वाले केस में, यहाँ तो आपने रेट अपॉन 100 प्लस रेट फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ तो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। क्योंकि यहाँ पर आफ्टर किसके साथ दिया था? ए की सैलरी के साथ जो हमें गिवन थी। हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें आफ्टर किसके साथ दिया हो? कमीशन के साथ दिया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बना के दूं, वैसे फॉर्मूला होता नहीं है, अभी दिमाग में आ गया, अगर आपको रटना भी हो तो आप कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे? बिफोर वाले केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी आफ्टर वाले आइटम है। जैसे मैं आफ्टर सैलरी बोला था, ऐसे आफ्टर और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, माइनस कर दीजिए। फिर आपका जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट के ऊपर सिंपल सा रेट अपॉन 100। ये कब? बिफोर के केस में। और आफ्टर के केस में आपका नेट प्रॉफिट ले लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए आफ्टर वाले आइटम, जैसे आफ्टर सैलरी वगैरह दिया हुआ हो तो,
और जो प्रॉफिट आएगा फिर उसके ऊपर इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट फॉर्मूला, अगर आप रखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। यू वांट टू नोट समथिंग? बस 2 क्वेश्चन करेंगे, उसका छुट्टी कर देंगे। नहीं चलिए एक ही करेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर आप जब तक बता सकते हो कि ये रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट फॉर्मूला आया कहाँ से, लाइक? हाँ ये बता तो मैं सकता हूँ, इट विल टेक टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मुझे क्वेश्चन कर समझ। लें उसके बाद बताऊं। हाँ हाँ। सर आप एक सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हैं? डन। तो टाइम को देखते हुए अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 45। आप लोगों के लिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ। 45, दिस वन। आप खुद ही ट्राई करिए पहले। सॉरी, जस्ट मैं थोड़ा आउट हो गया था। फोर्टी फाइव। सर डन। नम्रता का कितना है? नम्रता का सर 5500 हम्म, और और सुजात सुजाता का? 5000। बाकियों का? ठीक है, पार्थ का भी सेम आया है। मेरा पहले का 5500 और लास्ट का 5000। 5000। हाँ। हाँ डन, वेरी गुड। लावण्य तुम्हारा भी यही है? हाँ सर, बट मुझे क्वेश्चन था कि जो सुजाता को मिल रहा है वो तो आफ्टर चार्जिंग और कमीशन मिल रहा है, तो उसमें से पहले 5500 माइनस नहीं होगा? होगा ना। और उसके बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट का भी फॉर्मूला लगेगा। तो 4500 होगा ना शायद। तो अगर वो कैलकुलेशन 4500 आ रहा है तो 4500 आएगा। सो नम्रता का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? नम्रता का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10% ऑन
नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर बोला है तो कोई टेंशन नहीं है, यू विल कैलकुलेट डायरेक्टली 55,000 इंटू 10%, विच विल कम्स टू 5,500। अब देखो सुजाता को क्या बोल रहा है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन, ऑल कमीशन। मतलब मैंने आपको क्या बोला, आपका नेट प्रॉफिट ले लो, इसमें से आफ्टर वाले आइटम्स माइनस कर दो। तो आफ्टर में तो ऑल कमीशन बोल रहा है, मतलब नम्रता का भी कमीशन बोल रहा है, और नम्रता का कमीशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसमें से नम्रता का कमीशन माइनस कर दीजिए। कितना आएगा आंसर इसका? 49,500। 49,000। अब इसमें से हमें ऑल कमीशन मतलब सुजाता का भी कमीशन माइनस करना था, तो सुजाता का तो नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आफ्टर वाला केस हो गया। तो इसमें इंटू ये कितना परसेंट बोला है, 10%, तो इसमें इंटू 10/110 कैलकुलेट करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका? 4,500। 4,500। तो सुजाता का कमीशन कितना होगा? 4,500, नॉट 5,000। समझ में आया? तो ये आफ्टर बिफोर का समझ में आया? ठीक है, हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सुनिए, मैं एक छोटा सा रिवीजन रिकैप टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। इट विल बी एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होगी, कल हमारी क्लास होगी। मैं चाह रहा हूँ फ्राइडे को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारी चीजों को रिकैप करें, और सैटरडे को मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा एमसीक्यू बेस्ड, और मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा, उसी टाइम स्लॉट पे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, और आपको टाइम बताऊंगा कि इस टाइम के बीच में आपको करके देना है, उतने में ही आप मुझे करके भेजेंगे। ठीक है, बट यू प्लीज डू नॉट यूज एनी चैट जीपीटी, बिकॉज यहाँ पर मार्क्स लाके हमें कोई हीरो नहीं बनना है। ये जो हम प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाए, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो अभी क्लास एंड करते हैं हम लोग। सो इफ एनीबडी वांट्स टू लीव तो लीव, मैं अदरवाइज सौरिश के क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वो बोल रहा था कि सर ये कैसे आया रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो फॉर टुडे गुड नाइट। बाकी अगर जो रुक के सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ओके, सो हाँ जी, हाँ जी, I'm leaving. Thank you. आवाज नहीं आ रही है अनंतिका। I'm leaving the हाँ meeting. हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो सौरिश, क्या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट जो है वो 55,000 है, और हमने बोला कि ए को कमीशन देना है हमें 10%, और हमने बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, सो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है उसमें से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसमें से मैं ए का कमीशन माइनस कर दूं, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा, जिसको मैं बोलूंगा ओरिजिनल, या फिर ओरिजिनल नहीं, हम करेक्टेड नेट प्रॉफिट बोल देते हैं, करेक्टेड वर्ड सही नहीं होगा, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बोल देते हैं। इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 10/100, यस और नो? ओके, सो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट है 55,000, पर मेरे पास ए का कमीशन तो है ही नहीं, तो मेरे पास ये भी नहीं है, तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, सो कैन आई अज्यूम दैट दिस प्रॉफिट, दिस एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इज एक्चुअली 100% वाला नेट प्रॉफिट, है ना? और ये कमीशन इसी 100% पे लगना है, 10%। तो 100% का 10% विल बी 10, सो दिस इज 10%। सो व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस? 110। 110, यस। ठीक है ना, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, वी वांट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, सो दिस 55,000 इज इंक्लूडिंग कमीशन, यस और नो? सो ये कितना, 110% हो गया। ठीक, सो अब मैं यहाँ इक्वलाइजेशन का रूल लगाऊंगा। इफ 55,000 is equals to 100%, 110%, so what will be the amount of 10%?
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी 55,000 इंटू 10 अपॉन 110। ठीक है, बिकॉज देखो तुम तो मैथ्स वाले, तुम्हें पता है डिवाइड हम किससे करते हैं, कौन सी चीज से करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से करते हैं। तो दिस 55,000 इज इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, तो मुझे जो ये लेना पड़ेगा ये भी इंक्लूसिव ऑफ कमीशन लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने उसको डिवाइड कितने से करा, 110 से। तब हम उसको उसका 10th पार्ट निकाल सकते हैं। और आप चाहे तो इसको x से भी कर सकते हो। कैसे x से कर सकते हो, इसको मैंने 100% अज्यूम करा, लेट्स अज्यूम इट इज x। तो मेरा जो कमीशन कितना हो जाएगा, 10% ऑफ x। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा, 55,000 माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू x। नाउ यू सॉल्व इट, 55,000 is equals to x plus 10 by 100 x। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 55,000 is equals to, तुमको ये एलसीएम लेना आता है, तो 100x प्लस 10x अपॉन 100x, 100 आ जाएगा। तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 55,000 इंटू 100 बाय 110। पर इससे किसकी वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू निकली, प्रॉफिट की, बट मुझे कमीशन की वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ पर 10 रख देंगे। मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। ठीक है, तो Yes. डेरिवेशन है, हमें उसको करना नहीं है, बट रिमेंबर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाए तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा दे। हम्म फाइन, हम्म ओके ग्रेट। और कोई डाउट किसी को, लावण्य कोई डाउट, कृष्णा पार्थ? कल सर स्कूल में स्टे बैक है क्या सबका? नहीं, क्यों, सर मुझे तो मैसेज नहीं आया पता। हाउस मीटिंग का। हाउस मीटिंग तो आफ्टर स्कूल थोड़ा ना होगी। 13-14 स्लॉट है ना सर वो। अच्छा, तो फिर हो सकता है स्टे बैक हो। तो कल हाउस शर्ट पहननी है। देखो शर्ट हाफ और फुल में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यू हैव टू वियर द शर्ट। सर लेकिन हाउस ग्रुप पे शर्ट मैसेज आया है, क्या? हाउस टी शर्ट का ग्रुप पे मैसेज आया है। हाँ तो हाँ, तो देखो आपको क्या करना है, आपको एवरी डे यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, ओनली एट द डे ऑफ स्पोर्ट्स यू कैन वेयर टी शर्ट्स, एंड ऑन द डे ऑफ योर हाउस मीटिंग यू हैव टू वेयर हाउस टी शर्ट्स। सिंपल। बट प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपका स्पोर्ट्स वाला दिन और असेंबली वाला दिन सेम है। सो अगर असेंबली होती है, जैसे आज असेंबली नहीं थी, अगर असेंबली होती है तो यू हैव टू कम इन फॉर्मल्स, यू कैन टेक योर टी शर्ट विथ यू एंड उसको बाद में रिमूव कर सकते हो आप अपने शर्ट को। बट असेंबली नहीं है तो आप डायरेक्ट टी शर्ट्स में भी आ सकते हैं, और हाउस मीटिंग वाले दिन आप हाउस टी शर्ट्स में रह सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। तो इफ आपके पास, क्योंकि हमें मैसेज नहीं आता है एज टीचर्स हाउस मीटिंग है, तो अगर कल हाउस मीटिंग है तो कल आप अपने हाउस टी शर्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, चलिए हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक Bye, sir. यू। Thank you, sir. ओके बाय।